बुक लवर जी, हाँ जी। हारिस भाई नमस्कार। नमस्कार। आई एम फ्रॉम द लैंड ऑफ योगी आदित्यनाथ। ओए यूपी। Yes, I stay in Noida. ओए I'm into होए business, but I am a very serious student of Islam and history. So whatever you tell, probably I know for a few more years than you know. But anyway, I shouldn't sound arrogant. Uh, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप एंड यू आर ब्रेव। ओके, आपकी सुन्नियों को लिंक पेलने के पर लिए। भी कोई बात नहीं यार। सी द पॉइंट इज, जो बात सच होगी वो रह जाएगी, जो बात सच नहीं होगी वो काउंटर एविडेंस से धीरे धीरे समाप्त होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। सो अगर कुछ ऐसी बात आप करते भी हैं जो लोग पसंद नहीं करते या गलत लगता है तो समय के साथ खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ट्रूथ विल सर्वाइव भाई, बिकॉज नहीं, लेकिन झूठ अल्टीमेटली भी द सर सर्वाइव करता ना। लेकिन सर देखें, नहीं झूठ भी वो तो सर्वाइव करता ना। नहीं नहीं, इट कैन सर्वाइव, बट आज की दुनिया में जहां इंफॉर्मेशन इतना इजीली अवेलेबल है ना, चीजों को टिका के रखना जो गलत है ना वो बहुत मुश्किल हो चुका है। लेकिन व्हाट मिस यूज्ड टू इन्फॉर्मेशन हैपन, भी तो देखे ना कितनी फैल रही है। हाँ तो काउंटर इंफॉर्मेशन भी तो आ सकता है ना। हम्म। ओके, मैं जैसे मेरे ख्यालात बचपन में अलग थे, जवानी में अलग थे, अब मैं आपसे कुछ बड़ा हूँ, 40s में हूँ, तो मैं अपने आपको यंग मैन नहीं समझता। बट आई वांटेड टू कांग्रेचुलेट यू, आर डूइंग अ वंडरफुल वर्क। मैंने कभी कभी आपको पैसे भी भेजे हैं, बट आज मैंने सोचा आपसे जरूर बात अच्छा। करूंगा। चल, ओके, बहुत शुक्रिया सर। थोड़ा सा और कोई मैं बात बात सर? कर लूं अगर अब। जी जी, जरूर सर, जरूर जरूर। डू यू नो अबाउट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? हाँ हाँ, डॉक्टर अम्बेडकर, हाँ जी, इनके तो बड़े फैंस हमारे पास आते हैं। हाँ, तो उनकी एक किताब है, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, अगर आप जानते होंगे तो मैंने उस पढ़ी नहीं है, मुझे किताब, पता है इस बुक का। हम्म। हाँ उस किताब को पढ़ लीजिए, इट इज अ वंडरफुल बुक। और उस और थोड़ा सा आपकी तरफ उनमें भी एक एग्रेशन है। तो उन्होंने कहा है कि हिंदू और मुसलमान कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, तो हिंदुस्तान का पार्टीशन जब होगा तो हिंदू को सारे बुला लिया जाए और सारे मुसलमानों को यहाँ से हटा दिया जाए। द बुक ही रोट इन 1945-46, sorry he हम्म। wrote in 40 and then the second edition which I read is 1945-46। हिंदुस्तान कैसा होता अगर यहाँ मुसलमान नहीं होता? तो जैसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो सोचते हैं कि हिंदुस्तान तब बहुत ज्यादा पीसफुल भी होता और प्रॉस्पेरस भी होता। डू यू एग्री? एक चीज मैं एब्सोल्युटली ऐड कर नॉट। दूं, एक चीज मैं ऐड कर दूं, हिंदुस्तान के उन इलाकों में जहां मुसलमानों की जनसंख्या कम होती है वो प्रॉस्पेरस होते हैं, जैसे पंजाब, जैसे राजस्थान। और जो गरीब इलाका है वो है बंगाल, जहाँ 27% मुसलमान है, बिहार जहाँ 20% मुसलमान है, यूपी के उन इलाकों में जहाँ मुसलमान ज्यादा है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर भी खराब है और प्रॉस्पेरिटी कम है। वैसे आई एम ऑल्सो लेकिन उसके। इन्फ्लुएंस्ड बाई मैक्स वेबर। मैक्स वेबर से मैं भी बहुत इन्फ्लुएंस हूँ, उनकी किताब अगर आपने पढ़ी होगी, आई सजेस्ट द स्पिरिट ऑफ प्रोटेस्टेंटिज्म एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म। पढ़ा है आपने? नहीं, मैंने मैं इसकी एक इगैलिटेरियन प्रिंसिपल के ऊपर बात करूँगा। मे बी अब मे बी लोग कह सकते हैं कि कि जो एरिया जहाँ पे मुसलमान कम है वहाँ पे यू नो प्रॉस्पेरिटी ज़्यादा है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि जहाँ पे मोनोलिथ होती है ना, आई मीन एटलीस्ट आइडियोलॉजिकली, जो जगह मोनोलिथ हम्म, होती है, मेरा ख्याल से वहाँ पर जो 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 ट्राइबलिज़्म होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। फेयर इनफ, हम जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जापान की एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जापान जी सिटिज़नशिप नहीं देता, जो उनके सिटिज़न्स हैं वो 99% वही हैं। उन्होंने जो चाइनीज़ रखे हुए हैं, सॉरी कोरियंस जो रखे हुए हैं जापान में बड़े अरसे से, सेकंड वर्ल्ड वॉर से उनको अभी तक नहीं मिली सिटिज़नशिप। हम्म। सो 3 जनरेशन से। मैंने तो और सुना ये है कि वो आर्गुमेंट जो मुस्लिम वीजा तक नहीं देते। जी? मैंने सुना है कि दे डू नॉट गिव वीजा टू मुस्लिम्स एट ऑल। नहीं, पाकिस्तानी जाते हैं वहाँ पे काफ़ी, वीज़ा जानते मिल हैं? जाता है। वो पोलैंड पोलैंड के हैं ऐसे, जहाँ पे एक पोलैंड ही एक ऐसा कंट्री है जो मुसलमानों को देख के नहीं देता वीज़ा। ओके। लेकिन वो भी अगर वो ऐसे कंट्री से हैं, जैसे अगर उसका नाम मुस्लिम है और वो उसके पास अमेरिका का पासपोर्ट है तो ही कैन गो देयर, लेकिन ओके। मुसलमान कंट्री से नहीं। तो हम्म। और ये भी हम देखते हैं कि जो एकदम से सडन मूवमेंट होती है, देखें इसके पीछे थोड़ा-सा और भी आपको देखना पड़ेगा कि मुसलमानों की हालत क्या थी। ये वो वाली हालत है, ये अगर आप ये कंपेयर करें कि ब्लैक्स जहाँ पे हैं अमेरिका में, वहाँ पे तो क्राइम थोड़ा ज़्यादा, या वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी कम है, गेटोज़ जो हैं। तो उसकी पीछे ये भी वजह देखनी पड़ेगी कि ये वजह है क्यों ऐसी है। ब्लैक्स में ऑब्वियसली उनको 100 साल पहले, 120 साल पहले उनको आज़ादी मिली। 50-60 साल पहले उनको सिविल राइट्स दिए गए। तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू बी विद समवन हू आर सो फार अहेड? अब इंडिया में ट्रांसलेट करते हैं। अब इंडिया में ये, और यही वजह है कि ब्यूरोक्रेसी में भी कोई ऐसी वजह नहीं है कि मुसलमान जो है उसको
पढ़ना नहीं आता, यानी उसकी कोई ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है कि वो पढ़ लिख नहीं सकता, क्योंकि ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे आपको फिर कुछ ऐसे मुसलमान मुल्क भी मिल जाएंगे जहाँ पे बड़ा अच्छा कल्चर है पढ़ाई लिखाई का। तो एक ये जो टेंशन रही है, जो एक डिवाइड रहा है फॉर थ्रू आउट ये जो गोरा का पीरियड था, यू कैन आर्ग्यू कि उससे पहले तो मुसलमान ताकत में ही थे, लेकिन फिर वर्ल्ड चेंज हो गई थी पोस्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब आप कह रहे हैं बुक लवर्स, यू प्रोबेबली नो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। तो इसकी वजह से भाई मैं ब्लैक्स की एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि एक दिन पहले एक एक्स मुस्लिम ने आके इसी तरह की बातें की थी, इस तरह की नहीं, उसने तो खैर बड़ी शैलो बातें की थी। लेकिन ये अगर मुसलमानों का फॉर एग्जांपल सर सैयद अहमद खान का बड़ा मशहूर उनका नैरेटिव था कि जी मुसलमान जो है ये अंग्रेजी नहीं सीखते, ये पढ़ते नहीं है। उस 100 साल में इनका कल्चर इतना चेंज हो गया बिकॉज एक मदरसा कल्चर, एक वो एजुकेशन का सिस्टम और था, पावर में थे। बट जब गोरा आया तो इन्होंने अडॉप्ट ही नहीं कुछ किया, तो उसकी वजह से वही चलता चला आया कि डिस्पाइट बीइंग नंबर, मैं इसमें इंडिया की स्टेट को नहीं कसूरवार दे रहा, टुन्नी होंगे टुन्नी यही समझेंगे, बट क्योंकि बट हर्ट लोग जो होते हैं दे कांट एंगेज इन एनी कन्वर्सेशन, और यू करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अब यही वजह है कि जब हम देखते हैं कि जी आपकी ब्यूरोक्रेसी में मुसलमानों का क्या शेयर है, या बाकी जगहों पे क्या मुसलमानों का शेयर, इवन जो सक्सेसफुल इंडियंस हैं बाहर के मुल्कों में भी, वो भी यानी मोस्टली उनके वो हिंदू फैमिली से ही आए होते हैं। लेकिन अब आप इसमें ये देखें कि ये वरुण बैठे हुए हैं कि ऐसी भी जगह है स्टेट्स में इंडिया में जो प्रॉस्पर नहीं करती, जो हिंदू हैं लेकिन बट ओबीसी हैं, शेड्यूल कास्ट हैं। अब क्या वो भी, क्या उनके भी डीएनए में कोई प्रॉब्लम है, या क्या उनके भी कोई वर्ल्ड व्यू में कोई प्रॉब्लम है? देखिए इसके पीछे एक सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन रही है, नॉट saying कि इंडिया की स्टेट इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबल है, ऑब्वियसली बैगेज गोज बैक टू कॉलोनियल पार्ट एंड इवन अप टिल गोइंग एज फार बैक एज 18th सेंचुरी। तो ये भी वजह हो सकती है जिसको, इसलिए इसको मैं इतने आराम से ये नहीं कह सकता कि यार ऐसे है। तो जाहिर बात है जो प्रिविलेज क्लास जो होती है वो प्रिविलेज भी तभी बनती है जब नीचे कोई बैकवर्ड क्लास होती है जिसके ऊपर वो प्रिविलेज लेके उनके रिसोर्सेज को सक करके दे कैन गो अबव इट। सो आई एम नॉट फुली बोट ऑन दैट। इसीलिए जो इगैलिटेरियन कॉन्सेप्ट मेरे मैं कुछ ख्याल से ऐड जो करूं? आता है वो ट्राइबलिज्म खत्म भी तब होता है when we have multicultural different people with different walks of life या different even ethnic backgrounds से आते हैं। That's my view। मैं कुछ ऐड करूं? जी जी सर जरूर। ओके, दो आई अग्री कि ओबीसी और शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं वो भी पीछे हैं, बट उनका जो सारे इंडिकेटर जो है ना ग्रोथ का और सक्सेस का, वो मुसलमानों से आगे हो चुका है आज के समय। इसलिए लोग कहते हैं कि आज मुसलमान की हालत इंडिया में दलितों से भी नीचे है, विच आई थिंक बट इज हुई ना गुड। आगे। या ओके, but the point यही है ना कि हुई है ना आगे, but they were behind। नील डिग्रास टाइसन ने कहा था एक जगह पे, और उसके बेचारे को वो कहता मेरे पीछे ही पड़ जाते हैं क्योंकि वो कोट इतना वायरल हुआ। उसने, एक लड़की ने उससे पूछा कि, एक बंदे ने पूछा कि नील डिग्रास टाइसन ये औरतें क्यों नहीं साइंसदान बनती? तो वो चूंकि स्या फार्म है तो उसने आगे से क्या कहा, उसने कहा ये सवाल ये भी पूछा जाता है कि काले क्यों नहीं ज्यादा साइंसदान बनते हैं। अगेन दैट गोज बैक टू द क्वेश्चन अबाउट सिस्टमैटिक, या आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि फॉर वट एवर रीजन वो अगर एक नहीं मैं भी पहले इस चीज को नहीं मानता था। मैं समझता था भाई अगर आज एक काला बच्चा, स्याफाम बच्चा पैदा हुआ है तो ही हैज अ हाँ फ्रेश स्टार्ट, बट इट्स नॉट दैट हाँ सिंपल सर। अगर उसका बाप हाँ जेल में गया है फॉर उसका हाँ ट्रॉमा पिछले चलता चला आ रहा है, उसकी माँ 18 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हो गई और उसने भी कोई और काम करने शुरू करे, तो वो बच्चे को हेड स्टार्ट नहीं मिला जो एक नहीं गोरे आई बच्चे को मिला एक स्टेबल फैमिली में निकले। सो दैट वी कैन अप्लाई द सेम लॉजिक ऑन मुसलमान एज वेल। जो ओबीसी आपने शेड्यूल कास्ट की जो बात की, इफ दे आर कमिंग फॉरवर्ड एज वेल, उसकी भी एक वजह यही है कि ओके फेयर इनफ, अब उसके ऊपर भी टेंशन दी जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में ये नेटिव अमेरिकन जो है, अमेरिका में नेटिव अमेरिकन, ऑस्ट्रेलिया में नेटिव ऑस्ट्रेलियन जो है, उनकी भी प्रॉब्लम रहती है। स्टेट बड़ी कोशिश करती है कि इनको कैसे उठाया जाए। सो मुसलमानों का ये भी एक प्रॉब्लम रहा है। हैविंग सेड दैट उनका रिलीजियस डॉगमा भी है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, मैं इसको आउट रूल नहीं कर हाँ रहा। ऑब्वियसली मुसलमानों का जो अपना अब डॉगमा है भाई, अब इनको कौन कहता है भाई अब आप ना पढ़े? हाँ, एक वर्स है चैप्टर नंबर 57 वर्स नंबर 20 होली कुरान। आप जरा देखें उसको। उसमें कह रहा है कि दुनियावी जिंदगी तो बस, हाँ मजाक चैप्टर है। नंबर वर्स 20, 57 चैप्टर वर्स नंबर 20 मजाक है, इसके पीछे क्या पढ़ना है, आखिरत के लिए तैयारी करो। अब हो सकता है कि सारे मुसलमान इसमें यकीन नहीं करते, और मैं मानता हूँ कि मुसलमान सारे नहीं, बट अगर कुछ लोग इस तरफ से हट गए इस दुनियावी जिंदगी से, तो अब जिंदगी में करेगा क्या वो? और नहीं ये बहुत बड़ा पार्ट नहीं, ये बड़ी फेमस आयत है, ये बहुत फेमस आयत है हाँ, नहीं, मुसलमानों में। अभी हाँ, सईद अनवर का एक व्यू आया
अभी सईद अनवर का एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ है मैं जब एक फ्लड्स तरह आए से ना, तो हाफिज कुरान हूँ, लेकिन वही एक अरबिक में नहीं, इंग्लिश में सारे वर्सेस मेरे को याद है कुरान के। अच्छा चलो मुझे ये हदीसें बताओ, तो, नंगों की नमाज कैसे पढ़ाई जाती है? ये तो हदीसों का हिस्सा होगा। नहीं, फिक का हिस्सा। हाँ, कुरान का हिस्सा है। नहीं नहीं, फिक का हिस्सा, फिक का। नहीं, वही ना, मैं कुरान की बात करता हूँ, बट यू कैन टेल मी इफ चलो यू विश टू यार, ऐड। नहीं, लेकिन इस्लाम इज फार मोर देन जस्ट द कुरान, जस्ट पुटिंग इट आउट। वो आपने नहीं, कहा था आई ना एग्री, कि कुरान हदीसें सुनना। अच्छा अच्छा, मैं एनीवे, एक और बात मैं ऐड अच्छा कर दूं, आपको बड़ा नहीं, मैं वो यूनिक लगेगा ये मेरा बात ही इन्फॉर्मेशन। नहीं चले। हाँ, अच्छा, आप बोल रहे हैं, उसके बाद मैं एक यूनिक भूल गया इन्फॉर्मेशन मुझे 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 अपने बारे में, भूल गया ओ मुझे। सॉरी सॉरी, अपने बारे में एक शेयर क- करूंगा। जैसे बात हो रही थी कि आप क्या? पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं कि नहीं, क्योंकि मैं पाकिस्तानियों से इंटरेक्ट कर चुका हूं, तो मेरे को लगता है वो बिल्कुल हमारी तरह है, ज्यादातर लोग। एंड आई ये डेटेड ए रिलीजन के ऊपर नहीं मुस्लिम, है, रिलीजन आई के ऊपर डेटेड, आपकी तरह नहीं है। आई, नहीं ठीक है, आई डेटेड ए मुस्लिम गर्ल फ्रॉम कराची, मुहाजिर, okay, I am in touch with her, and I have funded the education of her child who is studying in Lahore LUMS। ओह वेरी मेरे से गुड। एज में कुछ लम्स ऊपर बड़ा थी। महंगा है, या लम्स इज वेरी एक्सपेंसिव। हाँ, ये तो आपने डेट, and ये कैसी डेट, ये सर ये कैसी डेट हुई दुबई में, है? she is a divorcee, as of now she is in Karachi। नहीं तो आप इंडिया में आप कैसे डेट कर रहे अरे भाई, हैं? दुबई तो मैं भी इंटरनेट आ पे? सकता हूँ, वो भी जा सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, फिर ठीक है, चलें, अच्छी बात है। नहीं, लेकिन मैंने आपसे क्या कहना था कि वो जो आप बात कर रहे थे कि दुनिया, वो सईद अनवर का क्लिप आया था जब फ्लड्स के ऊपर, तो कहता है, और जब इसको वर्च्यू समझा जाता है, वो कहता है जी ये तो आज आदाब है। देखो मुसलमान बड़ा मर रहा है, तो सबसे बड़ी गलती ये है कि मुसलमान जीना चाह रहा है। मुसलमान का काम जीना नहीं, अल्लाह ने मुसलमान को पैदा ही मरने के लिए किया है, क्योंकि असल जिंदगी तो वो है। ये सईद अनवर कह रहा है, दीस हाँ, पीपल आर। तो अब ये एक बहुत बड़ा इनकी इनकी पूरी एक पूरी जो थॉट प्रोसेस है ना, ये बड़ा खतरनाक है। और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत लोगों को ये करता है, और ये फेटलिज्म जो है ना, ये इसमें लाता है कि भाई असल जिंदगी तो वो है, अब सब गुनाह हो गया, जुर्म हो गया, जुल्म हो गया, तो चलो जस्ट लेट्स गेट ऑन विद दैट। तो चले, आई थिंक आप इंडिया कब आ रहे हैं? आई विल लव टू क्या बी चीज, योर होस्ट। आप इंडिया कहाँ कभी से? आए, आई विल लव योर होस्ट। आ, नहीं सर, इंडिया रहने दें आप। सर मेरा इंडिया जो आपसे क्यों भाई? टूनियो जिस अरे टूनियो का जो टुन्नी हाल की है ना, बात तो, मैं तो आपको योगी जी से मिला दूंगा। नहीं योगी जी को रहने दें आप। टुन्नी जो है ना, टुनियो ने मेरा मूड बड़ा खराब किया हुआ आजकल। टुन्नी अरे यार कोई नेक्स्ट बात नहीं, लेवल मूड आप, स्टूपिड। हाँ, टुन्नी नहीं, टुन्नी जो है ना, मेरा दिल करता है, दोनों, मैंने तो अभी आपने ये पहली बात आज हमने इस्लाम के ऊपर किया। 5 घंटे होने हाँ, लगे, मैं अब बंद करने लगा हूँ। पहली बात जो इस्लाम के लोग, ऊपर किया आज, तो जो पहला ही लोग मैंने कुछ, टुन्नियों को। हाँ, इनको इस चीज का पता नहीं है कि अगर ये जितना छेड़ेंगे किसी को, मैं उतना मैं फिर पीछे नहीं हटूंगा, मैं फिर टुन्नियों को ही पेलूंगा। हाँ, इनको जो इतनी लोग आग लगती है। मॉडरेट होते हैं ना, उनके साथ अब जॉन हस है, जॉन विक्लिफ है, मार्टिन लूथर है, ये लोग इसी तरह के हैं, आप ही के लेवल के लोग हैं ना, आप उनके नहीं नहीं, कैटेगरी वो में हो। बहुत बड़े, तो नहीं नहीं, वो बहुत बड़े, नहीं वो बहुत ठीक है, बड़े बट लोग हैं। आप भी उसी कैटेगरी के हो। मैं कुछ नहीं बोल पाता इंडिया में रह के, आप पाकिस्तान से होके इतना कुछ बोल लेते हो, मेरे को डर लगता है यहाँ पर। ओके, तो ये तो जॉन हस और जॉन विक्लिफ के लीग में हो, तो थोड़ा बहुत आपको पब्लिक का जो चले यूजेस है वो फेस करना पड़ेगा, बट ग्रेट वर्क यू आर डूइंग। थैंक यू जी, चले थैंक सर, यू, बहुत थैंक सर यू। शुक्रिया, मेरा बहुत सर शुक्रिया। मेरा आपसे एक है, आपके ने जो पॉइंट की, मैंने एक दो बातें करनी थी आपसे जो आपने भी किया है। आप कह रहे थे और वो चले गए, पहले, वो ड्रॉप चले मैंने गए, नहीं किया, वो खुद ही चले गए। हाँ चले, वो खुद ही चले चले गए। गए, अगर वो आ सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये नहीं जो ये कह रहे वो थे, स्टूडियो से ही चले गए, वो स्टूडियो स्टूडियो से ही से, चले गए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो पॉइंट ये कह रहे थे कि ये जहाँ पे मुसलमान रहते हैं वो इलाके ज्यादा गरीब हैं, लेकिन अगर आप देखें जो यूपी वगैरह के जो इंटेलिजेंसिया थी उस जमाने की, वो पाकिस्तान आ गई थी, स्पेशली ये यूपी के एरिया में। नो, दैट्स अ तो वेरी गुड पॉइंट एज़ वेल। तो आप यानी क्या जो एक्सपेक्ट करते? इंटेलिजेंसिया, हाँ, वो सारी दैट्स अ गुड पाकिस्तान आ पॉइंट। गई थी। और इवन ये जो पॉइंट, अगर हम इसके बरक्स देखें, जो इंडिया में हैदराबाद का रीजन है, वहां पे मुसलमान स्ट्रॉन्ग है, पढ़े लिखे भी हैं। तो आपको रीजन बाय रीजन देखना पड़ेगा। केरला के जो लोग हैं, मैं दुबई वगैरह में मैं रहा हूँ, वहां पे वो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वो इतने बैकवर्ड हैं। क्या पता उतने पढ़े लिखे ना हो जितने लेट्स से ये हिंदू हैं, लेकिन देयर नॉट दैट बिहाइंड। जो यूपी और बिहार में है, ये और भी प्रॉब्लम्स हैं। आप सिर्फ एग्जैक्टली ये नहीं कह सकते कि इट्स अ प्रॉब्लम के ये मुसलमान बैकवर्ड थे। जो पढ़े लिखे थे वो मेजॉरिटी मूव हो गए। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। मेरे ज़हन में नहीं पॉइंट आया, क्योंकि ऑब्वियसली जो रिसोर्सफुल मुसलमान होंगे वो तो चले गए होंगे पाकिस्तान, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज थे। जो बेचारे गरीब पसमानदा थे,
जिनके पास इतने बड़ा ट्रैकिंग करने का जरिया नहीं था, कहाँ यूपी वहां से इंडिया आना, पाकिस्तान आना, तो उन्होंने कहा वहीं पे रह गए, तो लेस रिसोर्सफुल पीपल उधर ही रहे होंगे, तो ऑब्वियसली इट एक्चुअली मेक्स सेंस। वेरी गुड पॉइंट आली। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।